कार सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लाख दावे कर रही है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल ये ताज़ा तरीन मामला उमरिया जिला मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर दूर करकेली स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी से स्वास्थ्य के दावों की पोल खुल रही है। इस मामले में परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। परिजनों ने बताया कि शीतल पति संतोष बैगा 9 माह की प्रेग्नेंट थी, जिसे स्वास्थ्य केंद्र करकेली इलाज के लिए लाया गया था। वहां पर जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिस वजह से नर्स रानी शुक्ला और लक्ष्मी चौधरी के लापरवाही रवैये के चलते जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। अब परिजन स्वास्थ्य सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। उमरिया सिटी रिपोर्टर हेमंत कुमार वर्मन की खास रिपोर्ट। कुमार बैगा है। मैं ग्राम घुनसू का हूँ, पोस्ट बशकुता, तहसील मानपुर, उमरिया मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। क्या हुआ था? हुए ये था सर कि मैं अपनी वाइफ का तीसरी जांच कराने के लिए करकेली हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए लाया। मैंने कोई एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं किया, कोई मतलब गवर्नमेंट साधन का उपयोग नहीं किया। मैं सिर्फ केवल जांच कराने के वास्ते आया था कि मैं अपनी वाइफ का जांच करा के उसका सोनोग्राफी करा लूँगा। तो मैं जब अपने साधन से आया, बाइक से आया और मैं करकेली में आया तो मैडम से जाँच-वाँच करवाने के बाद पता चला कि मैडम बोल रही हैं कि बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा, महिला की डिलीवरी हो जाएगी, 3 घंटे में हो जाएगा। तो मेरे से बोले कि तुम ऐसा करो, कपड़े-वपड़े का व्यवस्था कर लो या फिर किसी से मँगवा लो। तो मैं बोला ठीक है, मैं ले आता हूँ या फिर मैं किसी से मँगवा लेता हूँ। उन्होंने उनका उसमें लेकर के गए, वार्ड में लेकर के गए, प्रेगनेंसी वार्ड में, तो उसका डिलीवरी कर रहे थे। लगभग पौने 5 बजे का समय था। उस टाइम मतलब कि उसको एक इंजेक्शन दी गई, जिसमें से 2 मिनट के अंतराल में मेरे पत्नी की जो पेट में बच्चा था, वो बच्चा पहले फड़फड़ाया और उसके बाद से माँ के मुँह में गेजरी आ गई और उसकी हाथ पूरा जकड़ गया और से जीभ पूरा बरड़ गया। कितने माह की प्रेगनेंट? 9 माह की थी। कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया था। मतलब कि 2-4-5 दिन का अंतराल था कि अब हो जाएगा 2-4-5 दिन में, ऐसा कुछ समय अनुभव हमको। माँ और बेटा दोनों खत्म हो गए सर। माफ़ी चाहता हूँ, नर्स का नाम तो मैं नहीं जानता। फ़िलहाल 2 नर्स थी और मैं राज्य प्रशासन से ये माँग करता हूँ कि हम बैगा जातियों को राष्ट्रीय मान्यता दी जाती है, लेकिन हमारे साथ अन्याय ऐसा क्यों हो रहा है? हमें न्याय चाहिए शासन से, बस हम इतना आग्रह करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई है, आने वाले किसी जनरेशन के साथ में ना हो और किसी भी बेबस का इस तरह का मौत ना हो। मैं तो ने भी जो मैडमों की लापरवाही से आज मैंने 2-2 जीव को खोया है, उनके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि उनको उनकी ड्यूटी से सस्पेंड भी किया जाए। मैं ग्राम घुनसू का हूँ। क्या हुआ है? ये घटने के बारे में मैं सुबह जब निकला मोहल्ले तरफ, तब मुझे पता चला कि वह संतोष की पत्नी की घटना हो गई। मैंने इसके जो है घर के परिजनों से पूछा कि किस बेस में घटना हुई। इन्होंने बताया कि हमने स्वस्थ करकेली हॉस्पिटल डिलीवरी में था तो लेके गए थे। वह उसकी मृत्यु नर्सों की लापरवाही के कारण हुई और मृत्यु होने के बाद में क्या किए हैं कि वह 108 में ज़बरदस्ती उसको बैठा करके उमरिया स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा गया है, जबकि उसकी मृत्यु करकेली ही स्वास्थ्य केंद्र में हो गया है। जब यहाँ पे लाया डॉक्टर ने जो है तो ये इस बात के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि डॉक्टर ने क्या कहे कि मृत्यु हो गई, पर उसकी मृत्यु हॉस्पिटल ही करकेली में ही हो गई है और नर्सों के ऊपर जो है तो कार्रवाई होना चाहिए और उनको जो है तो लापरवाही कर रहे हैं, उनको जो है तो नौकरी से बेदखल की जाए। चौधरी एक सिस्टर हैं करकेली में, शुक्ला हैं, इनकी लापरवाही से शीतल की मृत्यु हुई है और जब तक हमको इसकी निर्णय नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। हमारी मांग है। क्या आपने संयुक्त अभी जो हम पोस्टमार्टम के लिए हम मांग नहीं किए, जब तक हमारी इसकी जांच नहीं होगी, जब तक हम पीएम तो चल रहा है, पर आपने मांग किया है कि हम मांग किए हैं पर हमें नहीं मिली। मौत की खबर आ रही वो क्या है उसके? कल शाम को हमारे जिला अस्पताल उमरिया में
करकेली पीएचसी से एक गर्भवती महिला मृत अवस्था में यहाँ लाई गई थी। कैजुअलिटी में उपस्थित डॉक्टरों द्वारा उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के पश्चात उसे मृत घोषित किया गया और चूँकि कारण मृत्यु का अज्ञात था तो उसको पता लगाने के लिए अपन ने उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अपन मोर्चे में रखवा लिया था और आज सुबह उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के पश्चात ये पता चल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या था और भी चीज़ें सामने आएंगी। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी थी। ये जांच का विषय है। जब कमेटी गठित होगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगा उससे संयुक्त रूप से फिर परिणाम सामने आएगा तो कारण ज्ञात हो पाएगा। सर वहाँ पे जो नर्स थी जो ये कर रही थी आपका जो डिलीवरी करा रही थी, क्या उपयुक्त है उनके लिए कि वहाँ कोई और जिम्मेदार रहना चाहिए? नहीं, शासन ने उनको ट्रेनिंग दे रखी है। वो नर्सों को डिलीवरी पॉइंट्स हैं, वो डिलीवरी कराती है वो, और स्थिति गंभीर होने पर जो नियरेस्ट उच्च संस्था है जैसे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज वहाँ रिफ़र किया जाता है। कहते हैं कि वहाँ के प्रभारी रहते नहीं हैं मुख्यालय पे, अपने उमरिया रहते हैं। वहाँ के प्रभारी का जो मामला है वो CMHO साहब देखते हैं, आप उनसे संपर्क करें।